हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का नेक्स्ट पार्ट। तो आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड्स में कैसा ट्रेंड्स होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का, और ग्रुप्स में कैसा ट्रेंड्स होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो इससे स्टार्ट करते हैं तो ठीक है। क्या हो जाएगा? आई का ग्रुप्स इन पीरियड पहला अगर पीरियड हम लोग देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के क्या ट्रेंड पीरियड में हम लोग सर्वे किए हैं। से एग्जाम्पल से बता देते हैं आपको। से लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, ये तो हम सर्वे किए हैं इसी लेक्चर में। इसी तरह सोडियम, मैग्नीशियम, अमोनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये तो हम पिछले लेक्चर में सर्वे किए हैं, तो इसको देख लेते हैं थोड़ा बहुत देखे जाए। सिबेरियम क्या आता है? ये आता है, क्या देखे थे इसको हम बोलो, बेरिलियम को फुलफिल्ड। और यहाँ नाइट्रोजन क्या आ जाएगा? हाफ फील्ड। इसी तरह से ये क्या आ जाएगा? फुलफिल्ड। ठीक। क्या ट्रेंड हो जाएगा इसका? ये पड़ोसी ज्यादा हो जाएगा, ये पड़ोसी है, ये दोनों पड़ोसी है। फिर बढ़ते जाएगा, लेफ्ट राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो आयनेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, बढ़ते जाएगा। यहाँ बढ़ा उसके बाद तो ये आप फील्ड अगर तो पड़ोसी ज्यादा हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ते जाएगा ये। इसी तरह से यहाँ मैग्नीशियम में क्या आ जाएगा? ठीक है, फुल फील्ड क्या आ जाएगा? हाफ फील्ड क्या आ जाएगा? फुल फील्ड। ठीक। क्या आ जाएगा अपने पास से ज्यादा, फिर यहाँ पे बढ़ते जाएगा, फिर यहाँ पे भी पूरा प्रोसेस ज्यादा, फिर यहाँ पे बढ़ते जाएगा। समझ में आ गया? पीरियड्स में बैटर्न हो, ये था हमारा अलॉन्ग पीरियड्स कैसा एनर्जी का ट्रेंड्स रहेगा। चलते नेक्स्ट ग्रुप। द इन ग्रुप्स, ग्रुप में क्या आ जाएगा? टॉप से और बॉटम रेट। टॉप से बॉटम रेट क्या आ जाएगा इसका ट्रेंड? ये होता है, हम लोग जानते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी यूनिवर्सली प्रोग्रेशन क्या आता है, एटॉमिक साइज, इसका ही यूज करेंगे। एटॉमिक टॉप से बॉटम जाएगा क्या होगा? एटॉमिक साइज क्या होगा?
इंक्रीज करेगा तो फाइनेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, डिक्रीज करेगा। आगे समझ में आपको, टॉप से बॉटम जाएंगे तो फाइनेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। इसी एग्जाम्पल लेते हैं तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनिन। तो ये क्या ट्रेंड होगा, जैसे टॉप से नीचे जाएगा तो फाइनेंशियल एनर्जी घटते जाएगा, सभी का इसका फिर इसका फिर इसका, इसी तरह से यहाँ पे टॉप से बॉटम जाएगा ऐसे घटेगा। अगर समझ में आपको, इसमें कुछ एक्सेप्शन होता है, इसको आप याद करिएगा। एक्सेप्शन मैं लिख देता हूँ, जैसे हम लोग पहले पढ़े थे कि एल्युमिनियम का साइज क्या होता है, गैलियम से ज्यादा होता है, ड्यू टू हायर जेड इफेक्ट। समझ में आ गया, पढ़े थे। हाँ, हाँ, साइज क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। नाइट्रोजन एनर्जी क्या होता है, साइज का उल्टा हो जाएगा। तो एल्युमिनियम का नाइट्रोजन एनर्जी आई एम गैलियम। समझ में आ गया आपको। उसमें पढ़े थे कि एल्युमिनियम का साइज, चूंकि साइज ऑफ एल्युमिनियम ग्रेटर देन गैलियम होता है, तो obviously बात है साइज की मस्त प्रोपोर्शनल होता है। क्या हो जाएगा, आई इसका रिवर्स हो जाएगा तो गैलियम का ज्यादा हो जाएगा ड्यू टू हाई जेड इफेक्टिव फॉर्म। समझ में आ गया आपको। अब हम लोग चलते हैं पी ब्लॉक में। इन पी ब्लॉक में क्या ऑप्शन है, इन पी ब्लॉक का इंडियम का साइज थ्री, ये आयन एनर्जी इंडियम और थीलियम में से किस पर होगा, थीलियम को ज्यादा होगा, ऐसे और पीवी में से पीवी का ज्यादा होगा। इसको मतलब मेमोराइज कर लो। उसी तरह से ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन बोरॉन फैमिली, क्या है ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी के बोरॉन फैमिली में, बताइए। बोरॉन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। तो शायद कैसे आता था, साइज 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 देखिए, साइज हम लोग क्या, ब्राउन साइज बढ़ते जाता था, ब्राउन अल्युमिनियम और गैलियम में अल्युमिनियम जरा था, फिर ये तो नॉर्मल साइज था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, वैसे तो है तो साइज होता है, साइज का उल्टा हो जाएगा, ये वजह से उल्टा से यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा इंडियम। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन होता है, इंडियम फिलियम बताया कि यहाँ उल्टा नहीं होगा, अभी ऊपर लिखे रहेगा इंडियम फिलियम, तो ऐसा को ऐसा ही रहेगा। समझ में आ गया, तो ये सब ऐसा ही रहेगा। देखिए कितना दिक्कत होता है, यहाँ पे इसको एंडलाइन पे दिक्कत। ठीक है, तो कुछ पॉइंट और लिख देते हैं आपको, इसको क्लियर हो जाए। और नोट पे लिख देते हैं, नोट। क्या नोट में, एलिमेंट
having highest energy is क्या है कौन सा होता है और when having least ionization energy क्या हो जाएगा बताइए क्या क्या लिखिए हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसका हो जाएगा हीलियम का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे हाईएस्ट होता है और एलिमेंट में लीस्ट आयनाइजेशन किसका होता है सीजियम का सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होता है आ गया आप लोग को हीलियम का सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी होता है आयनाइजेशन एनर्जी और सीजियम सबसे लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होता है चलिए हम आगे बढ़ते हैं हम लोग अब जेंडर ऑर्डर लिखते हैं ब्लॉक का किस ब्लॉक का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा उसका ऑर्डर क्या है हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं क्या जगह जनरल ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ठीक है जनरल ऑर्डर क्या हो जाएगा एस ब्लॉक एस ब्लॉक उसके बाद आ जाएगा एफ ब्लॉक उसके बाद आ जाएगा डी ब्लॉक उसके बाद आ जाएगा पी ब्लॉक ये होगा उसका ऑर्डर आयोनाइजेशन एनर्जी का ठीक है ऐसे चलते जाए सब ज्यादा होगा किसका पी ब्लॉक का उससे कम डी ब्लॉक का उससे कम एफ ब्लॉक का सबसे कम एस ब्लॉक का आयोनाइजेशन एनर्जी होगा ये ऑर्डर हमारा ब्लॉक्स का हम इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है एक क्या है सक्सेसिव आयोनाइजेशन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ये है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कहलाता है सक्सेसिव सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी देखिए क्या होता है इसको डिफाइन कर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज ऑलवेज increases because due to successive removal of electron that effective release successive ionization energy always increases because due to successive removal electron that effective in case successive ionization energy always increase करेगा क्यों increase करेगा because due to successive removal of electron जिससे कि that effective increase करेगा that effective increase इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा समझ में आ गया आपको क्या कह रहा है इसका मतलब जैसे कहीं भी दिखा रहेगा आई और आई ई वन ये दोनों बराबर होते हैं समझ में आ गया
मैं अगर लिखा है तो दोनों इक्वल, क्या है, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल से, जैसे एम जैसे स्ट्रेट माइनस जी यूनिट जी पहला, क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्या हो जाएगा, एम प्लस हो जाएगा, गैसीय स्टेट में प्लस एक इलेक्ट्रॉन हो गया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एम, एम का है ये फर्स्ट एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, समझ में आ गया, समझ में आ गया। और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फ्रॉम, क्या आ जाएगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एम, एम का पहला इलेक्ट्रॉन है, और ये एम का पहला क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा, समझ में आ गया, समझ में आ रहा है, एम से ही इलेक्ट्रॉन निकला है ना ये, तो एम का पहला इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एम। और डेल्टा एच वन क्या हो जाएगा, डेल्टा एच वन क्या हो जा रहा है, यहाँ पे हीट सप्लाई कर रहे हैं, इंडोथर्मिक हो गया, क्या आ जाएगा, प्लस आई ई वन, इंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। समझ में आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग इसको उठा के इधर लाते हैं, अगर एम प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, एम से एक इलेक्ट्रॉन निकालिए, अब एम प्लस से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल ले, इसके लिए क्या एनर्जी देना पड़ेगा, आई टू देना पड़ेगा, क्या आ जाएगा बताइए, रिएक्शन, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, एम प्लस टू हो जाएगा, गैसीय स्टेट में प्लस एक इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा। तो बताइए जल्दी टर्म बताइए, आईओटी क्या आ जाएगा, आईओटी आई ई टू क्या, और क्या कहलाएगा, सेकेंड आईओ किसका, सेकेंड आई ओ एम प्लस, ये एम, एम का सेकेंड है, एम से, देखिए एम प्लस का तो पहला आई हो जाएगा, समझ में आ रहा है, एम प्लस में डालेंगे तो पहला हो जाएगा, पहला एनर्जी है एम प्लस के लिए, लेकिन ये सेकेंड किसके लिए आ जाएगा, एम, एम के लिए सेकेंड आ जाएगा, समझ में आ रहा है, एम के लिए सेकेंड हो जाएगा, एम में अगर ये आई टू सप्लाई करे, तो एम के लिए एक बार एनर्जी सप्लाई किए तो एक इलेक्ट्रॉन निकला, अगर दो आयन सप्लाई दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा, समझ में आया? सेकेंड फॉर आई ऑफ एम और फर्स्ट आई ऑफ एम प्लस, समझ में आ रहा है, सेकेंड ये क्या आ जाएगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, किसके लिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एम से निकल रहा है, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये जो है, ये एम का क्या जगह, एम का दूसरा इलेक्ट्रॉन, एम का दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये, और इसे क्या बोलेंगे, एम प्लस का इसका पहला इलेक्ट्रॉन ही है ना, प्लस का पहला इलेक्ट्रॉन, आगे समझ में, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो डेल्टा एच टू बताइए, डेल्टा एच टू क्या आ जाएगा, डेल्टा एच टू प्लस, थर्मिक है तो प्लस आई ई टू, आप समझ में आ गया। आप इसको उठा के इधर लाते हैं, एम प्लस टू से एक आयनेशन सप्लाई करते हैं, तो आ जाएगा एम प्लस टू स्टेट प्लस आई ई थ्री सप्लाई करते हैं,
H3 सप्लाई एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? M+ एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक। ये क्या हो जाएगा, कहलाएगा थर्ड आई ऑफ एम। थर्ड आई ऑफ एम। एम का क्या हो जाएगा? थर्ड आई हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एम। एम का हो जाएगा थर्ड आई। और M+2 का क्या हो जाएगा? M+2 का पहला आई हो जाएगा। एक किसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा थर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ, इसका इलेक्ट्रॉन थर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ एम। एम का तीसरा इलेक्ट्रॉन है ये। और इसमें और क्या बोल सकते हैं? और और M+2 का पहला इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया आपको? डेल्टा S3 बताइए क्या हो जाएगा? +I E3। समझ में आ गया? वो काफी सिंपल है। तो आई का ऑर्डर क्या हो जाएगा? I2 और I3। समझ रहा है? इसमें किसमें लगा है? इलेक्ट्रॉन निकालने में। ठीक है। किया जाएगा तीसरा है। चलते रहेगा। ठीक है। अब हम लोग जनरल फॉर्म लिख सकते हैं। जनरल फॉर्म required is required to remove nth electron। ये बताइए क्या हो जाएगा? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव nth electron। अगर nth इलेक्ट्रॉन निकालना है, जैसे यहाँ यहाँ देखिए, जैसे हमको ये इलेक्ट्रॉन निकालना है, कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो जिसका इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतना एनर्जी सप्लाई। हाँ, ये आंसर है। समझ में आ रहा है? जैसे सेकेंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो I2 लगेगा। एनर्जी रिक्वायर्ड टू थर्ड इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना। समझ रहे हैं? nth ये टर्म समझिए। nth मतलब उस टर्म का इलेक्ट्रॉन निकालना है। देखिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना था I2 लगा। इसी तरह तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना I3 लगा। समझ में आ रहा? nth इलेक्ट्रॉन निकालना तो क्या आ जाएगा? In लगेगा। अब ये देखिए, ये दोनों अलग अलग टर्म है। एनर्जी रिक्वायर्ड Ne इलेक्ट्रॉन, ये nth इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ क्या है? Ne इलेक्ट्रॉन। मतलब इसे दो इलेक्ट्रॉन निकालना है, तीन इलेक्ट्रॉन निकालना है। यहाँ तो nth था, मतलब उस स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन निकालना, लेकिन यहाँ कितना टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना है? तीन इलेक्ट्रॉन निकालना है, चार इलेक्ट्रॉन निकालना है, पांच इलेक्ट्रॉन। इसका क्या हो जाएगा? एनर्जी सबका सम हो जाएगा। I1 प्लस I2। इसका नीचे लिख देता हूँ। क्या आ जाएगा? I1 जितना निकालना है उतना लिख देंगे। I2 प्लस नीचे तो आगे बढ़ते रहेगा IN। ठीक है, समझ में आ गया आपको? इसमें इसमें बहुत स्टूडेंट कंफ्यूजन है। क्या क्या लिखा है था?
ऊपर देखिए सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंगेज करेगा बिकॉज इट विल सक्सेसिव रिमूवल इलेक्ट्रॉन जेड इफेक्टिव इंगेज करेगा। देखिए सक्सेसिव आयोनाइजेशन इंगेज करेगा हमेशा। तो इसमें डेरा किसका हो जाएगा? थर्ड का, उसके बाद सेकेंड का, उसके बाद फर्स्ट का। समझ में आ गया आपको? इसका रीजन क्या हो जाएगा? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस। समझ में आ गया आपको? आगे समझ में? चलिए, अच्छा एग्जाम्पल को बताइए सही है ये गलत। इसके अभी तो बताया है तो गलती नहीं। जैसे आई टू लेस देन आई यू, ये सही है? बताइए, बताइए सही है गलत? क्या है? गलत है? क्या है गलत? क्या गलत है? गलत आई यू टू ज्यादा होगा इवन सक्सेसिव एनर्जी ऑलवेज इंक्रीज। हमेशा आई टू आई वन से ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? निकल के नोट पॉसिबल। पॉसिबल नहीं? क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीज करेगा। आप आप बताते चाहिए एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए एक एक पॉइंट। हम लोग बताते जाइएगा, ठीक है? जैसे एल्युमिनियम है, गैसियस फॉर्म में सही है, Al+3 हो गया गैसियस फॉर्म, सही है। अब इसका डेल्टा आज बताइए क्या हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल और लेते हैं। M+ गैसियस स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ से बना गया Mg+ गैसियस स्टेटमेंट, ये बन गया Mg+2 गैसियस स्टेटमेंट। इसका डेल्टा आज बताइए। इधर से एग्जाम्पल और है। M गैसियस स्टेटमेंट, ये हो गया M+2 हो गया। तो इसका डेल्टा बताइए। चलिए बताइए दोनों को, तीनों को डेल्टा बताइए। ऐसे इसलिए हम लोग फाइंड करते हैं डेल्टा स्पेस लिखेंगे। समझ में आ रहा है? देखिए, अल्युमिनियम न्यूट्रल है, इसे कितना इलेक्ट्रॉन निकाला होगा? तो Al+3 आया, 3 इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो डेल्टा आज कितना हो जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन निकाला। देखिए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? I1 + I2 + I3 हो जाएगा। ये फॉर्मूला लगेगा। समझ में आ रहा है? I1 + I2 + I3, इसका इसका ऑफ अल्युमिनियम, ये वाला हमेशा इससे कंपेयर करना है, इधर वाला लेना। समझ में आ रहा है? बेस बेस बेस। अब ये बताइए, M+ से निकाला M+2, Mg+ से Mg+2 कितना इलेक्ट्रॉन निकाला है? 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, कि कितना एनर्जी लगेगा? और कौन सा इलेक्ट्रॉन निकाला है? बताइए कौन सा इलेक्ट्रॉन निकाला है? इससे पहले चल देखिए, एक M से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अगर Mg से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे क्या हो जाएगा? I1 हो जाएगा। तब जाए क्या हो जाएगा? Mg+ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अगर Mg+ से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? I2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Mg+2 प्लस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यही तो है यहाँ पे। Mg से इस एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा? I2 सप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? I2 अब क्या हो जाएगा? Mg+ हो जाएगा। यस यस यस। आ गया समझ में?
आई टी ऑफ एम जी होगा, एम जी प्लस टू नहीं होगा, समझ में आ रहा? आई टी आई यू टी किसका आ जाएगा, एम जी का हो जाएगा, एम जी से दो इलेक्ट्रॉन निकाला है ना। और क्या इसको, और क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं इसको? और आई, और इसको बोल सकते हैं आई वन ऑफ एम जी प्लस का आई वन होगा, ये समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए एम से दो इलेक्ट्रॉन निकाला, कितने एनर्जी हो जाएगा, आई वन प्लस आई टू, टोटल दो इलेक्ट्रॉन निकाला, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने एनर्जी, समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल और करते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा, रियल डाटा सारे एग्जाम्पल। चलिए बताइएगा इसको, इससे ये क्वेश्चन लिख देते हैं तो ये एग्जाम्पल है, इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं हम लोग। सिमिलर सेम एग्जाम्पल है, ऐसा ही है, पर ये आप लोग समझ गए तो ये आप आराम से कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ फॉर एन एलिमेंट एक्सेसिव आयनस एनर्जी दिया हो, दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना एनर्जी लगेगा, कितना निकलना है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, क्या एनर्जी देंगे हम लोग, आई ई टू देंगे हम लोग, आई यू टी कितना है, आई यू टी ये होगा आई वन, ये होगा आई ई टू, ये होगा आई थ्री, आई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना सिंपल। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव थ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितना है, एन ई इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, कितना एनर्जी हो जाएगा, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, समझ में आ गया? क्या आ जाएगा, टू प्लस एट प्लस 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना जाएगा, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ था इसमें? कितना आसान था। इसमें एक पॉइंट और ले देते हैं, आपको क्लियर हो जाए, इसे देखिए, इसे आई टू ऑफ एम, इसको क्या ले सकते हैं, और आई वन ऑफ एम प्लस, ये भी लिख सकते हैं। एक पॉइंट और है, दूसरा पॉइंट और है यहाँ पे, से समझा देते हैं आपको, लिख देते हैं, जैसे आई थ्री ऑफ एम इक्वल टू आई टू ऑफ एम प्लस इक्वल टू आई वन ऑफ एम प्लस टू, समझ में आ रहा, ये तो पर में देखिए, जैसे आई टू ऑफ एम है, इसको क्या लिखते हैं, आई वन ऑफ एम प्लस भी लिख सकते हैं, समझ में आ रहा, एम का दूसरा इलेक्ट्रॉन, आई टू मतलब क्या आ जाएगा, एम में अगर दूसरा आई टू सप्लाई करेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर एम प्लस में आई वन से, एम प्लस में अगर आई वन सप्लाई करें तो यहाँ पे क्या निकलेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ देखिए, ये देखिए, अगर एम में अगर आगे, अगर एम में अगर आई टू सप्लाई करेंगे, यहाँ पे अगर एम में आई टू, इधर आई वन सप्लाई किया एम प्लस निकला, अगर एम में अगर आई टू सप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एम प्लस टू हो जाएगा, समझ में आ रहा? और अगर और यहाँ भी कैसे लिख सकते हैं, एम प्लस में अगर यही बताए, समझ में? दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ, और
एम प्लस में I1 सप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या लगेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ पे सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा, समझ में आ रहा है आपको? ये तो I3 ऑफ एम में अगर तीसरा I3 सप्लाई कर रहे हैं और एम प्लस में I2 सप्लाई कर रहे हैं और एम प्लस टू में I1 सप्लाई कर रहे हैं, तीनों इक्वल है, समझ में आ रहा है? इससे कंपेयर करते हैं, देखिए इससे कंपेयर करके चलते हैं सब। ये अगर समझ लिया आप सब समझ जाएगा, इससे कंपेयर कर दे, ठीक। इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा, एम का तीसरा इलेक्ट्रॉन, समझ, I3 मतलब क्या है, एम में से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं इसलिए I3 दे रहे हैं, एम का तीसरा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये ये क्या हो जाएगा, एम प्लस हो जाएगा, एम प्लस का कितना इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे, दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा, एम प्लस टू का पहला इलेक्ट्रॉन, आ रहा है समझ में, एम का तीसरा इलेक्ट्रॉन सेम है, एम प्लस में से अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, एम प्लस में से अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, वो भी इक्वल है, और एम प्लस टू में से एक इलेक्ट्रॉन और निकालते हैं, एम प्लस टू का ही तीसरा इलेक्ट्रॉन, तीनों बराबर है, समझ में आया? तीनों में से बराबर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और आता है कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी always change, but if during इसको लिख देते प्लस प्लस, लिखा रहा जा रहा है इस स्टेटमेंट में, ऐसे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीज करेगा, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीज करेगा, बट इफ ड्यूरिंग successive removable electronic configuration stable, then rate of improvement in successive ionization energy is much more than expected। क्या कह रहा है, सक्सेसिव एनर्जी ऑलवेज इंक्रीज करेगा, तो हम पहले जानते हैं हम लोग, बट इफ ड्यूरिंग सक्सेसिव रिमूवल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बिकम्स स्टेबल, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल है, बट इफ ड्यूरिंग सक्सेसिव रिमूवल सक्सेसिव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल है, rate of increment in successive ionization energy much more than expected हो, मगर बोल रहा है कि यही बोल रहा है कि अगर हम लोग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड इंक्रीज कर जाएगा। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, मतलब नोबेल गैस से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, क्या आ जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा, समझ में आ रहा है? नोबेल गैस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, लोग एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा तो इसे, जैसे हम लोग सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक इसमें एक सप्लाई की आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, Na+ हो जाएगा, ठीक, इसमें से एक आयनाइजेशन एनर्जी फिर सप्लाई किए, क्या हो जाएगा, Na+2 हो जाएगा, फिर इसमें आयनाइजेशन दिए, क्या हो जाएगा, Na+3 हो जाएगा, ठीक है, सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखते हैं, इससे क्या हो जाएगा, 2p6 3s1 सोडियम है, इसका क्या हो जाएगा, 2p6 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 2p6 बचा, इससे क्या हो जाएगा, 2p5 हो जाएगा, समझ में आ रहा? ये जो हमारा है ये क्या, फुलफिल्ड है, क्या फुलफिल्ड है, किसके तरह बिहेव कर रहा है, किसके तरह बिहेव कर रहा है, नोवेल्स तरह, 2p6 फुलफिल्ड, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो क्या आ जाएगा,
10 इलेक्ट्रॉन बचेगा। 2p6। 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है? नियोन के पास होता है। क्या किसके तरफ अवयव कारण और गैस का अवयव कारण, ये फुलफिल्ड हो गया। इसका आयनाइजेशन एनर्जी अगर इससे 10, इससे हम मतलब फुलफिल प्लस इलेक्ट्रॉन फिर निकालेंगे इसमें, इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? ये क्या है? स्टेबल है। स्टेबल है ना 2p6 इसमें जो है, स्टेबल है। तो इससे अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हमारा क्या आ जाएगा ऑर्डर? आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा बताइए? ये तो हो गया I1, I1, I2, I3। बताइए ऑर्डर, बताइए क्या हो जाएगा? पहला तो नॉर्मल हो गया, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। लेकिन यहाँ देखिए फुल फिल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो इसका एनर्जी क्या हो जाएगा? I2 है। ये क्या फुल फील्ड है? फुल फील्ड से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगा, तो इंक्रीज हो गया एनर्जी। गलत। देखिए I1 दिए हम लोग, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। I1 देखिए इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब अच्छा हम लोग किस पे आए हैं? I2 पे। I2 किस I2 अगर I2 दे रहे हैं किस में, किस इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं? Na+ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। Na+ मतलब स्टेबल, स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। स्टेबल जैसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे फुलफिल्ड है, 2p6 फुलफिल्ड है, तो इसका एनर्जी क्या हो जाएगा? काफी बढ़ जाएगा। तो I1 कंपेरिजन में I2 की एनर्जी काफी, I2 हमको ज्यादा देना पड़ेगा स्टेबल निकालने की, एनर्जी ज्यादा होगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन निकाले 2p5 हो गया, और 2p5 में से इलेक्ट्रॉन निकाले तो फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, फुलफिल नहीं है। समझ में आ रहा है? ऐसे एग्जाम्पल करते हैं, इससे आपका और क्लियर हो जाएगा। क्या लिखते हैं एग्जाम्पल? मैग्नीशियम लेते हैं, मैग्नीशियम क्या आ जाएगा? Mg3s। समझ में आ रहा? इसका बताइए आई, बताइए इसका। से मैग्नीशियम लिए हम लोग इसमें I1 सप्लाई करेंगे, क्या बनेगा? मैग्नीशियम प्लस I2 सप्लाई करेंगे इसमें, क्या बनेगा? ये Mg+2 आई सप्लाई करेंगे, क्या जब G+3। समझ में आ रहा? इसका ऑर्डर क्या होगा? I1 I2 I3 का बताइए, ऑर्डर क्या होगा जल्दी बताइए। A1 A2 तब इसे फिर लिख देते हैं। इससे क्या आ जाएगा? 3s2। इसका आ जाएगा 3s1। इसका क्या आ जाएगा? इसमें 2p6। इसका क्या आ जाएगा? 2p5। ये हमारा क्या है? ये हो गया फुल फील्ड हो गया, फुल फील्ड है। ये क्या किसकी तरफ बिहेव करेगा? मोबाइल गैस की तरफ। 10 इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें। क्या आ जाएगा ऑर्डर? I1
I2 I3 बताइए और जल्दी बताइए। पहला इलेक्ट्रॉन निकाले, ये S2 में से कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर Mg+ में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं I2 के, तो फर्क नहीं पड़ रहा, नॉर्मल जा रहे हैं। फिर Mg+2 में से इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे I3 देखिए, तो I3 क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा I3 देना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, I2 से I3 बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, तो फिर स्टेबल है, फुलफिल्ड है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, जंपर आउट करते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। से एग्जाम्पल लिखते हैं। एल्यूमिनियम यानी Cs2 3p1, बताइए इसमें I1 I2 I3 I4, जल्दी बताइए। तो बिन देख लिए बता दीजिए। ये इलेक्ट्रॉन दिए यहाँ पे, नॉर्मल हो गया यहाँ पे, तो हमारा इलेक्ट्रॉन निकाले तो I1 हुआ, तो हमारा फिर सक्सेसिव आयनाइजेशन सब में बढ़ा दो सबसे। अब बताओ कहाँ कहाँ बढ़ेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये I2 क्या हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकाल, दूसरा इलेक्ट्रॉन किसे निकालेंगे, से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, खत्म, ये खत्म हो गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन किसे निकालेंगे, फुल फिट से निकालेंगे, तो I2 देना पड़ेगा। I2 क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा। फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन किसे निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाले, फिर नॉर्मल हो गया 3s1 I3 से। फिर चौथा इलेक्ट्रॉन इसे निकालने जाएंगे, तो ये भी खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो क्या चलो चौथा इलेक्ट्रॉन किसे निकालना पड़ेगा, इससे निकालना पड़ेगा, एन सोडियम निकालना पड़ेगा, सोडियम गोल्ड न्यूम निकालना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना? ये था हमारा। अब देखिए एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। बताइए इसको। और विच एलिमेंट difference between I1 and I2 is maximum। ठीक है, न्यून टू, ये हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए कुछ एलिमेंट डिफरेंस बिटवीन I1 I2 मैक्सिमम, बताइए किसमें मैक्सिमम है, किसमें मैक्सिमम है, जिसमें स्टेबल से हम लोग, स्टेबल से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसका I2 मैक्सिमम होगा। इसमें देखिए, ये देखिए इलेक्ट्रॉन निकाले I1 हुआ, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इसमें निकालना पड़ेगा दूसरा इलेक्ट्रॉन, नो एंड स्टेबल्स निकालना पड़ेगा, स्टेबल्स निकालेंगे, जैसे स्टेबल्स बढ़ा I2 मैक्सिमम हो जाएगा। पहला ही सही हो गया, देखिए। दूसरा देखिए, इसमें निकाले नहीं होगा, इसमें भी निकाले, स्टेबल्स नहीं निकल, इसमें स्टेबल्स नहीं निकाले, तो पहला ही सही। समझ में आ गया आपको? तो ये था I1। आज का लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे I2 और I3 का ऑर्डर।